क्रोध पैदा कर रहे हैं। साहब कहते हैं अपने संस्कार में रहिए, अपने नियम में रहिए, अपने धर्म में रहिए, अपनी भक्ति में रहिए। कोई कुछ करे ये मत सोचिए कि सामने वाला भक्ति करेगा तो हम भी भक्ति करेंगे। सामने वाला करे ना करे, सामने वाला खाया कि नहीं खाया आदमी सोचता है, अपना खा लेता है। लेकिन जब भक्ति में जीना हो, धर्म के पथ पर चलना हो, तो सोचता है और भी लोग चलेंगे तो हम भी चलेंगे। धर्म का मार्ग ऐसा है, ज्ञान का मार्ग ऐसा है, किसी की आशा मत करिए, आप चलना शुरू कर दीजिए, शायद आपसे प्रेरणा लेके दूसरा भी चल दे। इसमें मेरा तेरा नहीं चलता है, ये धर्म का मार्ग है। यहाँ हम चलेंगे तो हमारे कर्म बदलेंगे, हमारे कर्म निर्मल होंगे, उसका फल हमें मिलेगा। इसलिए अगर इस धर्म के मार्ग पर माता पिता चल रहे हैं और बच्चे सोच लें कि मम्मी पापा तो चल ही रहे हैं, हमारे चलने की क्या जरूरत है, तो नहीं, मम्मी पापा चल रहे हैं तो उनका पेट भरेगा, ये बेटे का नहीं भरेगा। माता पिता धर्म कर रहे हैं तो बच्चे को भी करना पड़ेगा। अगर एक आदमी ने पूजा किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर से एक आदमी कर दिया तो सबका हो गया। ये तो ऐसा ही है कि मोबाइल चार्जिंग में हम अपना लगाएं और फुल इनका हो जाए, ऐसा थोड़े होता। हम अपना मोबाइल चार्ज करेंगे, हमारा ही बैटरी फुल होगा, उनका लगाएंगे वो उनका होगा। अब सिर दर्द हमें है, मैं कहूँ गोली खा लीजिए तो कोई बात है? धर्म का पथ है। जब शरीर का रोग एक के उपचार से दूसरे का नहीं मिटता तो मन का पाप कैसे मिट जाएगा? उसके लिए खुद को साधना करनी पड़ेगी, खुद को मन को रगड़ना पड़ेगा। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साहब ने कहा फिर गुरु रूपी धोबी के पास जाना होगा और अपने इस जीवन रूपी कपड़े के दाग को मिटाना होगा, क्योंकि प्रकृति ने शरीर निर्मल दिया था। ध्यान रखिए, हमने दाग बाद में लगाए। जन्म लिए बच्चों को देखिए, मन में निर्मलता है, सौम्यता है, पवित्रता है, इसलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा। लेकिन बाद में उसमें जातिवाद का दाग लगा दिया, संप्रदाय का दाग लगा दिया, छुआछूत का दाग लगा दिया, गाली का दाग लगा दिया, हिंसा का लग गया, छल कपट का लग गया, काम क्रोध लोभ मोह का दाग लग गया। और वैसा ही प्रकृति को हम लौटा देते हैं। अगर आपने किसी से गाड़ी मांगा, अब तो सबके पास गाड़ी हो गई, पहले जब गाड़ियां कम होती थी तो लोग बाइक मांग कर ले जाते थे कहीं, तो जो देता था वो आदमी कहता था जैसा दे रहा हूं जिस कंडीशन में वैसा ही लौटाना। अगर कोई गलती या कोई गड़बड़ी गाड़ी में हो गई तो ठीक करा के देना। तो अगर आप ले जाते थे, सावधानी से लाते थे, वैसा ही दे देते थे। अगर कुछ हो गया तो आप ठीक करा के देते थे। प्रकृति ने हम सबको शरीर दिया, कैसा पवित्र दिया ना। बच्चे को देखिए, निर्मल है, पवित्र है, आंखों में सौम्यता है, निर्मलता है। इसलिए तो भगवान का प्रकृति ने शरीर दिया निर्मल, प्रकृति ने शरीर दिया पवित्र, लेकिन हमने उसमें दाग लगाते लगाते शरीर को बना दिया कचड़ा। शरीर हो गया कुरूप, आंखों में आ गई क्रूरता, जिन आंखों में सौम्यता थी उसमें क्रूरता आ गई, और हम उसी हालत में शरीर को लौटा देते हैं। तो ये इंसाफ हुआ क्या? ईमानदारी हुई? प्रकृति ने जैसा दिया था अगर वैसा शरीर को लौटा दिया तो समझना आपका जीवन सार्थक हुआ, तो समझना आपका इस धरती पर आना सार्थक हुआ। इसलिए साहिब की वाणी है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। साहब ने कहा कि इस शरीर रूपी चादर को ध्रुव ने भी ओढ़ा, प्रहलाद ने भी ओढ़ा, सुदामा ने भी ओढ़ा। दाग लगे पर दाग को धोया, निर्मल किया। साहब ने कहा लेकिन मैंने ऐसा ओढ़ा कि दाग लगने ही नहीं दिया, जैसा का वैसा लौटा दिया। और हम लोग साहब की भक्ति कर रहे हैं, दाग लगाए जा रहे हैं, राम का नाम जप रहे हैं, दाग लगाए जा रहे हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, नफरत का, घृणा का दाग क्या है? मन में जो विकार है वही दाग है, मन में जो गंदगी है वही दाग है। और यदि हमने उसे धो दिया, उसे पवित्र कर दिया, उसे निर्मल कर दिया, तो समझ जाना कि हमने ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया, फिर प्रकृति को हमने वैसा ही लौटा दिया। और यही ईमानदार आदमी का काम है। बेईमान अगर बनना है तो दाग लगाइए, चले जाइए, प्रकृति को गंदा करके दे दीजिए। जैसे कई जगह होता है, लोग होटल में जाते हैं ना तो साफ सुथरा मिलता है, लास्ट में इतना गंदा करके भागते हैं कि अब पैसा लिया धोने वाला जाने। तो ये ईमानदारी नहीं है। पैसा लिया इसका मतलब अपनी पहचान बनाकर मत जाइए, व्यवस्थित करके जाइए, ताकि पैसा भी लगे तो बाद में वो आदमी देखे तो कि कैसा आदमी रहा था। वो ये ना सोचे कि आदमी नहीं जानवर रह के गया था। हम वैसा ही करके जाते हैं। अपनी अवस्था, अपनी व्यवस्था का परिचय हर जगह दीजिए, अपने व्यवस्थित मन का परिचय हर जगह दीजिए। कोई क्या करता है मत देखिए,
सड़क से लेकर घर, घर से लेकर मंदिर, मंदिर से लेकर बाजार, हर जगह सावधानी जरूरी है, हर जगह सजगता जरूरी है, हर जगह निर्मलता जरूरी है। तो जब यह काम होगा तो सत्संग 24 घंटे हो जाएगा। अभी हम सत्संग स्थल में सत्संगी हैं, बाहर फिर हम सत्संगी कहाँ होते हैं? जो भी बात, कई लोग कहते हैं अरे सत्संग तक में ठीक है, कलयुग है, कौन अभी धर्म का पालन कर, अभी कहाँ ये सब चलता है, सब शास्त्रों की बातें। साहब ने कहा शास्त्रों की नहीं, ये जीवन की बात है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता ये कोई अलग अलग नहीं है। आदमी जिस भावना में जीता है ये युग उसी समय निर्मित हो जाते हैं। अगर हम सत्य में जी रहे हैं, सतयुग है, हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को तो हर क्षण जी रहे हैं। जहां हम प्रेम में जी रहे हैं त्रेता है, जहां हम भक्ति भाव में जी रहे हैं द्वापर है, जहां हम थोड़ा कचरा में आ गए, थोड़ा सा निंदा चुगली में आ गए तो कलयुग आ गया। हम इस तरह से कह सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि सतयुग था तो पाप नहीं था, कि त्रेता था तो पाप नहीं था। लोग शास्त्रों की उदाहरण देते हैं कि नहीं सतयुग में तो पाप ही नहीं था। तो वही हम आज कहते हैं कि अरे कलयुग है इसलिए पाप है, कौन क्या करे, कलयुग है इसलिए पाप तो होगा ही होगा। सतयुग थोड़े है जो पुण्य ही पुण्य रहेगा। तो एक बात ध्यान दे दीजिए, सतयुग में पुण्य ही पुण्य नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि शास्त्र के अनुसार अगर आप विचार करें तो गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आता हूं। इस लाइन से क्या सिद्ध होता है कि जिस युग में जब ज्यादा पाप रहता है तब वो अवतार लेकर आते हैं। और अब आप गिनती कर लीजिए, सतयुग में 4 अवतार है। तो जब पुण्य ही पुण्य था तो 4 अवतार आए क्यों? क्योंकि कृष्ण तो कह रहे हैं जब पाप बढ़ता है तब मैं आता हूं। इसका मतलब सतयुग का 4 चरण पाप ही पाप था। और 4 अवतार कौन कौन से हैं? मछली, कछुआ, बराह और नरसिंह, है ना सतयुग के 4 अवतार। तो कृष्ण कहते हैं जब पाप बढ़ता है तब आता हूं। तो सतयुग में कौन सा पाप था जो 4 अवतार हुए? जब पुण्य ही पुण्य था तो 4 की जरूरत क्यों पड़ी? और त्रेता में 3 चरण पुण्य है, 1 चरण पाप। तो 1 अवतार की जरूरत है तो 3 हो गए। वामन, परशुराम और राम, 1 की जरूरत थी, 3 आ गए। अब द्वापर में आधा पाप आधा पुण्य, तो कृष्ण बलराम मान लो ठीक है, मामला द्वापर का थोड़ा ठीक है। कलयुग 4 चरण पाप से भरा पड़ा है और अभी तक भगवान का था पता नहीं, कहीं कोई अवतार नहीं। और हम हाथ जोड़े बैठे रहे कि भगवान आएंगे तो कल्याण करेंगे, तो होगा। अपने मन को ही भगवत्ता में लगाना होगा, अपने भीतर की ही शक्ति को जगाना होगा। लोग कहते हैं कि प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान खंभा फोड़ के निकल गए। ये तर्क की बात है, जरा विचार करिए। प्रहलाद का झगड़ा पिता से था, कोई सामाजिक और राष्ट्रीय झगड़ा था क्या? पारिवारिक झगड़ा था ना। लेकिन उस झगड़े में भगवान आ गए और गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए राष्ट्र के लिए। भगवान कहां थे? क्यों नहीं आए? भगत सिंह को फांसी हो रही थी, भगवान कहां थे? देश के लिए वो मर रहे थे। कहने का मतलब है कि कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च भारत भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहस्मिन् पुरुषः परः। कि अगर आप किसी बाहर परमात्मा की प्रतीक्षा में है, कोई नहीं आएगा। अगर समाज में कोई संकट है, परिवार में कोई संकट है, राष्ट्र पर कोई संकट है, तो राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब हमें ही वो राम तत्व जगाना होगा, अब हमें ही वो सामर्थ्य जगाना होगा। और साहब ने तो कहा है, करू बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस। साहब तो कहते हैं स्वावलंबी बनो। प्रावलंबन की बैसाखी लेकर कब तक दौड़ते रहोगे? प्रावलंबन का डंडा पकड़कर कब तक चलते रहोगे? लंगड़ा मत बनो। साहब कहते हैं सामर्थ्यशाली बनो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, अब तय संहर संहार। साहब ने कहा तुम खुद स्वामी हो, तुम खुद अपने भीतर के शौर्य को जागृत करो और अपने आप को इस रूप में स्थापित करो कि तुम्हारे होते किसी माँ बहन बेटी पर कोई कुदृष्टि न कर दे, तुम्हारे होते समाज पर कोई कलंक न खड़ा कर दे, तुम्हारे होते कोई राष्ट्र की तरफ अपने कुदृष्टि न कर दे। अगर ऐसा है तो आपके भीतर ही राम है, आपके भीतर ही लक्ष्मण है, आपके भीतर ही कृष्ण है। वरना बाहर हाथ जोड़े रह जाएंगे और कृष्ण भी कहीं होंगे तो सिर पर हाथ रख के बैठे होंगे कि मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, तो मुझे बाहर खोज रहे हो। अपनी निकम्मापन को छिपाने के लिए हम बाहर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कर दो। और बाहर भगवान ही नहीं, बाहर प्रतीक होते हैं, बाहर स्मारक होते हैं, बाहर निशानियां होती है सीखने के लिए। अगर मूर्ति में भगवान होता, मूर्ति में ही राम होते, कृष्ण होते, तो कोर्ट को फैसला न करना पड़ता, राम जी खुद कर लेते। फिर कृष्ण जन्मभूमि जो आज भी मस्जिद के नीचे है, उसको इतना लंबा केस न लड़ना पड़ता, काशी विश्वनाथ के लिए लड़ाई न करनी पड़ती, राम मंदिर के लिए लड़ाई न करनी पड़ती। इसका मतलब है कि राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा।
तो साहब ने भी तो यही कहा, लेकिन लोग कहते हैं कबीर तो हिंदू विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए। कबीर भी तो यही कह रहे हैं कि अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। धर्म स्थापना करना है तो आप ही को सुदर्शन चक्र भी उठाना होगा और आपको ही मधुर प्रेम की बांसुरी भी उठाना होगा। पर हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि क्रोध का सुदर्शन चक्र सीमा पर जरूरी है, बॉर्डर पर, जहां देश का दुश्मन आंखें गड़ाए खड़ा है कि कब थोड़ा सा ढील मिलेगा और हम देश में घुस करके कोहराम मचा देंगे, वहां आपके सुदर्शन चक्र की जरूरत है। और अपने बीच, अपने समाज में, अपने देशवासियों के लिए प्रेम की मधुर बंसी की जरूरत है। वहां प्रेम का गीत गाइए, अपनों से मत लड़िए। हम उल्टा कर बैठे, सीमा पर हम बंसी बजाने लगे ताकि आतंकवादी घुस जाए, और अपनों के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिए। भाई से झगड़ा, माता से झगड़ा, पिता से झगड़ा, सास से झगड़ा, बहू से झगड़ा। साहब ने कहा सुदर्शन चक्र वहां रखो, बॉर्डर पर, यहां नहीं। क्योंकि वहां अगर आपने कुछ किया वो धर्म बन जाता है, वही काम आप यहां किए ये अधर्म बन जाता है। अगर यहां किसी की हत्या कर दो 302 का मुकदमा बन जाएगा, और बॉर्डर पर हमारे जवान अगर 1000 आतंकवादी को मार दे तो जय जयकार होगा और मेडल मिल जाएगा। वो हत्या फिर पाप नहीं। हत्या तो दोनों हत्या है ना। अगर हत्या ही पाप होता तो जवान अगर जिस आतंकवादी को मारता वो भी पाप होता। लेकिन देश की सेवा का ध्येय लेकर अगर किसी दुष्ट को मारा तो वो पाप नहीं है। लेकिन गंदा मन से अगर हमने अपने समाज में किसी को गाली भी दिया तो ये पाप है। इसलिए साहब ने कहा कि जगह के अनुसार धर्म तय हो जाता है। अगर सीमा की सुरक्षा का ध्येय है तो वहां बलिदान भी धर्म बन जाता है और किसी का वध भी धर्म बन जाता है। और यदि स्वार्थ के कारण आत्महत्या किया है तो यह धर्म है, और स्वार्थ के लिए किसी का गला काटा है तो यह भी अधर्म है। इसलिए साहब कहते हैं अपनी शक्ति को जगाइए, विवेक को जगाइए। हम शक्ति भी कई बार जगा लेते हैं, विवेक नहीं जगता तो हम दिमाग हमारा काम नहीं करता। कहाँ ज्ञान का उपयोग करना है, कहाँ विज्ञान का उपयोग करना है, कहाँ धर्म का उपयोग करना है, नहीं कर पाते। इसलिए साहब ने कहा विवेक जरूरी है, अपनी शक्ति को भी जगाइए, विवेक को भी जगाइए। तो ये जीवन बड़ा थोड़ा है और हम सबको समझना है, हम सबको देखना है कि इस थोड़े से जीवन में हमें अपने हर कर्तव्य को निभाना है, प्रेम में जीना है, नफरत क्यों पालना। छोटी सी जिंदगी हमारी है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है। 100 साल भी कितना है, अनादिकाल के जगत में 100 साल की आयु कुछ नहीं है। और अब तो 50 साल की आयु लोगों की हो गई है। वैसे तो पता ही नहीं, कोई 5 में चल देता है, कोई 10 में चल देता है, कोई 20 में चल देता है। पर साहब कहते हैं अगर छोटी सी भी आयु है उस आयु में सजग रहिए, काम ऐसा कीजिए, काम वो कीजिए कि फिर से जग में ना आना पड़े। वो काम कीजिए कि इस जीवन में, इस छोटी सी आयु में प्रेम का जीवन बिताइए। हमारे पास तो प्रेम में जीने के लिए ही समय कम है। हम पता नहीं नफरत के लिए समय कहां से निकाल लेते हैं। हमारे लिए भक्ति में चलने के लिए ही टाइम कम है। हम पता नहीं कहां पाप के लिए समय निकाल लेते हैं, छल के लिए समय निकाल लेते हैं, द्वेष के लिए समय निकाल लेते हैं। 2-4 लोग जहां बैठेंगे दूसरे की निंदा चुगली शुरू हो जाती है। अपना आत्मचिंतन हम नहीं करते, अपने भीतर हम निहार कर नहीं देखते, आत्ममंथन नहीं करते कि हमारा मन गंदा है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में गंदगी है। हम ये नहीं देखते। हम देखते हैं फला आदमी कैसा है, उसका बेटा क्या किया, उसका पोता क्या किया, उसके मन में वो चोर है, वो चुहाड़ है, वो छली है, कपटी। हम दूसरे का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है किसी ने ड्यूटी दे दिया कि पड़ोसी का पूरा कुंडली रखो। जितना पड़ोसी आप खुद अपने बारे में नहीं जानता उतना उसका पड़ोसी जानता है, उसके पास क्या क्या है। यही हमारी समस्या है कि हम दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। साहब कहते हैं अपने मन को जानो, अपने मन को देखो। आपका मन आपको प्रतिपल गंदगी में ले जा रहा है, आपका मन सदैव भक्ति मार्ग से दूर कर रहा है, आपका मन गुरु भक्ति से दूर कर रहा है। और आप इसी मन के अधीन होकर शरीर को प्रधानता देते हुए आप संसार इकट्ठा करते जा रहे हैं। न गुरु की सेवा कर रहे हैं, न संत की सेवा कर रहे हैं, न समाज की, न राष्ट्र की, न बच्चों को सही शिक्षा संस्कार दे रहे हैं। इसलिए सजग हो जाना है। ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समाधान है, ये सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। अगर हम सत्संग में आए और सत्संग से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो सत्संग में आना व्यर्थ। हम थाली रखा हो भोजन का और हम सिर्फ देखते रहें तो पेट नहीं भरेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। सत्संग हमारे सामने है और हम सत्संग को हृदय में धारण नहीं करते। सत्संग में हम आ जाते हैं, सत्संग हमारे अंदर नहीं आता, और यही गलती हो जाती है। सत्संग में हम समय समय से आते हैं तो जब जितना देर आते हैं उतना सत्संगी हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन सत्संग हमारे अंदर आने लगेगा हम 24 घंटे सत्संगी हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके भीतर सत्संग उतरेगा तो आप जहां रहेंगे वहीं सत्संग, और आप सत्संग में उतरेंगे तो जहां सत्संग है वहां आप है। सत्संग जहां नहीं है वहां आप सत्संगी नहीं है। यहां सत्संग है, आप आ गए, आप सत्संगी हो गए। और अगर सत्संग हृदय में नहीं उतरा तो घर जाएंगे तो सत्संगी नहीं रहेंगे। और जब घर गए सत्संगी नहीं है तो सास बहू में भारत पाकिस्तान वाला हालत तो बनेगा। जैसे तनाव बना रहता है ना बॉर्डर पर, कब उधर से बमबारी हो जाए, कभी इधर से हो जाए। सास बहू के यही तो झगड़े, कब उधर से बम, कभी इधर से गोली। और भाई भाई के बीच चीन भारत का स्थिति, दोनों एक दूसरे को हड़पना चाह रहा है। चीन हड़पना चाह रहा है, भारत रोकना चाह रहा है। यही भाइयों के बीच चल रहा है। बड़ा भाई सोचता है कब मौका मिले 1 इंच हम इधर से ले लें,
छोटा भाई सोचता है हमको थोड़ा ज्यादा मिल जाए। राम और भरत की कहानियां गाते रहेंगे और एक दूसरे पर केस मुकदमा करते रहेंगे, यही हमारी प्रवृत्ति। इसलिए साहब ने कहा नहीं, मन को निर्मल करो, और जब मन निर्मल होगा तब आप समझेंगे कि जीवन थोड़ा है, क्यों पाप में लगाना। क्योंकि मन निर्मल हो गया तब फिर आपका श्वास श्वास में नाम लो, फिर आप हर श्वास नाम लेंगे, फिर आपका कोई भी श्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, फिर आपका कोई भी श्वास फिजूल नहीं जाएगा, फिर हर श्वास आप पवित्रता को धारण करेंगे, हर श्वास में समाज की सेवा, गुरु की सेवा, राष्ट्र की सेवा करेंगे। पवित्र जीवन जीना राष्ट्र की सेवा ही। आपके मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना हो, राष्ट्र की ही सेवा है। आपके द्वारा समाज में आदर्श स्थापित हो, राष्ट्र की ही सेवा है। और हमारी संस्कृति बड़ी विराट रही। महान महान संत इस मिट्टी में आए, वीरता का संदेश दिया, समता का संदेश दिया, साधना का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आज हम किस मार्ग पर जा रहे हैं? मैं मेरा तेरा से ज्यादा हम बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए यह सत्संग साधारण नहीं होना चाहिए। सत्संग कभी साधारण होता भी नहीं। सदगुरु कबीर का सारा ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब की कौन सी वाणी से हम मोक्ष को पाएंगे? एक संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सदगुरु कबीर की एक एक वाणी मोक्ष की वाणी है, मुक्ति की वाणी है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। उन्होंने कहा कि सदगुरु का तो एक एक वचन वेद से भी बड़ा है, भारी है, जल्दी कोई इसका पार नहीं पाता। महत्व तो ये नहीं है कि हम 4 घंटा सुन रहे हैं, महत्व तो है कि उस 4 घंटे में अपने लायक हमने क्या सुना। वो शब्द जो हमारे जीवन को बदल सकता है वो हमने सुनना है, वो हमने ग्रहण करना है। एक घटना, एक बात से जीवन बदल जाता है, बहुत की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी का जीवन एक शब्द में बदल गया कि जितना प्रेम इस चाम से कर रहे हो, अगर राम से किया होता जीवन बदल जाता। बस एक लाइन में गोस्वामी तुलसीदास बन गए। भर्तृहरि का जीवन बदल गया एक शब्द से। बुद्ध का जीवन 4 घटना से बदल गया। रत्नाकर का जीवन एक घटना से बदल गया। हम तो ना जाने कितने शब्द सुनते हैं, कितनी घटनाएं देखते हैं, कितने लाशें देखते हैं, हमारे मन पर कोई असर नहीं पड़ता। साहब कहते हैं मन पर असर पड़ना चाहिए, सजग हो जाइए। बेहोशी में होते हैं इसीलिए असर नहीं पड़ता। व्यक्ति का ऑपरेशन होता है ना तो बेहोश कर दिया जाता है ताकि उसको दर्द का असर ना हो, काटे उल्टे तो असर ना हो। हमने भी अज्ञानता का ऐसा विष पान किया है, अविद्या का, माया का ऐसा विष पान किया है कि हम पर असर ही नहीं होता, उल्टा हो गया। ऐसा ज्ञान अमृत ग्रहण कीजिए कि माया का असर ना हो। लेकिन माया का इतना असर हो गया कि ज्ञान का नहीं हो रहा, उल्टा हो गया। तो बहुत ही सौभाग्य का समय होता है जब हमें सदगुरु कबीर जैसे महान संत का सत्संग मिलता है। आज संत रैदास जी की जयंती है। उन्होंने भी समाज को दिशा दी है, उन्होंने इस समाज को ज्ञान का मार्ग दिया, छुआछूत को मिटाया। ये भारत जो छुआछूत के जंजीरों में बंधा है, आज भी बहुत ऐसे जगह है जहां जातिवाद के नाम पर बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है और आदमी ऊंचे कुल का घमंड लेकर खड़ा हो जाता है कि मैं तो ऊंचा हूं तो मैं पूजनीय हो ही गया। लेकिन साहब ने कहा, संत रैदास जी ने, कि नहीं भाई, ऊंचा मन का निर्मलता तय करेगा, ऊंचा आपका मन का पवित्रता तय करेगा कि कौन ऊंचा है। अगर समस्त सृष्टि के प्रति आपके हृदय में करुणा है, सभी इंसान के प्रति करुणा है, प्रेम है, तो आप ऊंचे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुण है उसको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, उसका कर्म पहचान बन जाता है। दलीलें तो झूठ को देनी पड़ती, सूरज को थोड़े कभी कहना पड़ता है। हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल, हीरा कभी कहता है कि मैं लाखों करोड़ों का हूं। और जो हीरे के नाम पर डुप्लीकेट शीशे बेचे जाते हैं उसके लिए विज्ञापन बनाया जाता है, उसके लिए विज्ञापन किया जाता है। सत्य के लिए, आपके मन की निर्मलता के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपका मन का निर्मलता खुद प्रमाण है। सूर्य का प्रकाश खुद प्रमाण है कि सूर्योदय हो चुका है, और क्या प्रमाण चाहिए। इसी तरह जब हृदय में भक्ति जागृत होगी, ज्ञान जागृत होगा, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपका कर्म, आपका विचार तय कर देगा। आपकी श्रद्धा आपके विचारों में दिखना चाहिए। अगर आपके भीतर श्रद्धा है गुरु के प्रति तो आपके कर्म में दिखना चाहिए। और कर्म कर रहे हैं खोटा और श्रद्धा है मन में तो दिखेगा, पता चलेगा। तो श्रद्धा का अर्थ है, आपकी भक्ति का अर्थ है कि आपके कर्म में दिखे।